बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर शान अली। बेटा, हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम आज डिस्कस करेंगे। तो बेटा, आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया और ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। देखिए, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया में से जो है ना, फाइनल बोर्ड के हवाले से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक हो गया। तो और दूसरा जो है रेस्पिरेशन ग्रोथ है रिप्रोडक्शन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तो बेटा, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया में बी एरोबिक रिक्वायरिंग फ्री ऑक्सीजन, यानी ये एरोबिक हो सकती है जिसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है। आपको पता है एरोबिक और एनारोबिक का। या फिर एनएरोबिक not requiring free oxygen. Bacteria which are able to grow in presence of oxygen are called aerobic bacteria. ये बड़ा आपका शार्प क्वेश्चन भी है। ठीक हो गया। और ये आपका एमसीक्यूज भी है। ठीक है। नेक्स्ट है why those which can grow in the absence of oxygen are called anaerobic bacteria. देखिए, हमें पता है कि वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्रो करते हैं उन्हें हम कहते हैं एरोबिक, और जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है उसे बोलते हैं एनएरोबिक। तो यहाँ पे डबल जो है ना, हम एग्जांपल स्टडी कर रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एरोबिक एंड सेकंड वन इज एनएरोबिक। अब इस हम जो है ना येलो बॉक्स की तरफ जाएंगे और वहाँ पे इनकी एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि इनकी एग्जांपल पेपर में एमसीक्यूज के तौर पर पूछी जाती है। देखेंगे, सोडोमोनास इज एन एरोबिक बैक्टीरिया। ये बेटा यहाँ पे आपके पास एमसीक्यूज आ जाएगा, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर दूसरा स्पाइरोकीट इज एन एनारोबिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे दोनों की एग्जांपल आ गई, एरोबिक की और एनारोबिक की। ई कोलाई, अच्छा ये आगे बात करेंगे। सब बैक्टीरिया नाइदर एरोबिक नॉट एनारोबिक बट फैकल्टेटिव। तो देखें, तो ई कोलाई, एस्कर्शिया कोलाई, साइंटिस्ट साहब को मैंने बताया था कि इसको जो है ना कोलोन के पोर्शन में स्टडी किया गया, इसलिए इसका नाम कोलाई रख दिया, एस्कर्शिया कोलाई। तो इज अ फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरियम, यानी वो बैक्टीरिया जो कि एरोबिक और ना ही एनारोबिक एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। ये भी बेटा आपके पास एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन है। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया ग्रो आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। अब देखें, तो अब इसने कहा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि ना तो एरोबिक में ग्रो करते हैं ना ही एनारोबिक में ग्रो करते हैं। ठीक है, लेकिन फैकल्टेटिव में क्या होता है आपको कि फैकल्टेटिव जो है इसमें प्रेजेंस हो या एब्सेंस ऑक्सीजन हो, अगर मौजूद हो तो भी रेस्पिरेशन कर लेते हैं, अगर नहीं हो तो भी रेस्पिरेशन करते हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है ई कोलाई। सब बैक्टीरिया रिक्वायर लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ एंड आर नोन एज माइक्रो एरोफिलिक। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, एरो का मतलब एयर। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको थोड़ी सी क्वांटिटी भी ऑक्सीजन की अगर मिल जाती है ना, तो वो रेस्पिरेशन करते हैं। हमने यहाँ पे इसकी एग्जांपल क्या देखी? कंपाइलोबैक्टर। तो ये बेटा जी एमसीक्यूज है बेसिकली 4, यहाँ पे 4 एमसीक्यूज है। वो पूछ सकता है कि सोडोमोनास क्या है, एरोबिक, एनारोबिक, फैकल्टेटिव या फिर माइक्रो एरोफिलिक, राइट। या फिर वो पूछ सकता है कि जी एनारोबिक की एग्जांपल क्या है, सोडोमोनास, स्पाइरोकीट, ई कोलाई या कंपाइलोबैक्टर। तो यहाँ पे बेसिकली 4 नहीं बल्कि 8 एमसीक्यूज बनते हैं, 4 अलग से एमसीक्यूज बनते हैं। तो यहाँ पे 8 एमसीक्यूज बन जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये वाला पैराग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। ठीक हो गया। तो ये बड़ा आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है अक्सर। तो ये लास्ट में आपने लिख लेना है, अपने पेंसिल अपने कॉपी अपने पास रख लें। नेक्स्ट है बेटा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसे होती है बैक्टीरिया की, गौर कीजिए। बैक्टीरियल ग्रोथ रेफर कॉमनली टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। Bacteria increase in numbers by an asexual means of reproduction called binary fission. तो यहाँ पर ये आप शॉर्ट क्वेश्चन की डेफिनेशन करेंगे जी। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बाइनरी फिशन। ठीक है, अच्छा ये ना छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज के रिलेटेड टॉपिक है। आप इसको तैयार करें, आप इसको याद करें और इसको कम से कम 3 से 4 बार रीड करें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आगे और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, मैं इसको अगले वीडियो लेक्चर में फिर बताऊंगा आपको, क्योंकि मेरे ख्याल में इतना फिलहाल आपके लिए आज के टॉपिक में काफ़ी है कि आप इसको याद कर सकें। ठीक है।